हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो उसके बाद आपको अपने अंदर की आत्मा से एक शक्ति मिलेगी और बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और पूरी जरूर होंगी अगर ध्यान से इन बातों को आप सुनेंगे। प्रच्छन्न और अंधकारगत वस्तुओं के संबंध में वाद विवाद करने और झगड़ने से तुम्हें क्या लाभ। आँख खोलकर भगवान की इस संपूर्ण रहस्यमयपूर्ण रचना को देखो, फिर तुम्हें और कुछ देखना ही नहीं रहेगा। हमें आंखें तो दी हैं परंतु हम देखते नहीं हैं। कोरे तर्क से आज तक क्या मिला है किसी को। ओ परमात्मन, तुम चिर सत्य हो, मुझे अपनी अखिल दया में लय कर लो। मेरे लिए प्रायः बहुत सी चीजें पढ़ना या सुनना दुष्कर है। तुम ही में मेरा चिर अभिलषित सर्वस्व है। हे प्रभु, सभी वैद्य चुप शांत हो जाएं। तुम्हारे सम्मुख सभी जीव चुप रहें, तुम केवल हमसे बोलो। जितना ही अधिक मनुष्य अपने अंतर में मिलने लगता है और अंतःकरण से सरल और पवित्र हो जाता है, उतनी ही अधिक चीजें वह बिना परिश्रम के समझने लगता है, क्योंकि उसे परमात्मा ही अंतः प्रकाश प्रदान करने लगते हैं। असंख्य उलझनों में फंसकर भी एक पवित्र, सच्चा और स्थायी अंतःकरण क्षुब्ध नहीं होता और अंतःकरण से शांत और अंचल होते हुए वह स्वयं किसी भी वस्तु में किसी फल की आकांक्षा नहीं करता। तुम्हारे हृदय की असंख्य वासनाओं के सिवा तुम्हें कौन अधिक बाधा या कष्ट पहुंचाता है। भले और पुण्यात्मा पुरुष को जो कुछ करना होता है वह स्वयं अपने ही भीतर तय कर लेता है। वासनाएं संत को अपने झकोरे में नहीं खींच सकती, परंतु वह सच्चे विवेक के अनुकूल उन्हें अनुशासित करता है। आत्मदमन के समान संसार में कौन सा कठोर कार्य है। इससे बढ़कर युद्ध है ही कौन, और इसमें विजय या लेने पर फिर पाना ही क्या रह गया। विजय पा लेना अंतःकरण से, तो बाहर से विजय पाने की फिर क्या जरूरत। हमारा प्रयत्न अपने को जीतना और प्रतिदिन शक्तिमान होते जाना तथा पवित्रता में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना होना चाहिए। इस जीवन में सभी पूर्णता में अनुपूर्णता मिली हुई है और हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञान के बिना नहीं है। विद्वता की गहरी खोज की अपेक्षा अपने निज का विनम्र ज्ञान परमात्मा के पथ में अधिक निश्चयपूर्ण ले जाने वाला है। काश मनुष्य जितना समय वाद विवाद में लगाता है उतना ही परिश्रम अपने दुर्गुणों के मूलोच्छेद करने में और सद्गुणों को धारण करने में लगाता तो न उतनी हानि ही होती, न विश्व में इतना अपवाद और फैलता और न धर्म स्थानों में इतना असंयम और व्यभिचार ही घुसता। अरे संसार का यश कितनी दुर्गति से नष्ट होता जा रहा है। यदि विद्वता के अनुरूप जीवन भी होता तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होता। इस संसार में कितने ही मनुष्य असत्य अध्ययन के कारण सत्यानाश में मिल जाते हैं। वे परमात्मा की तनिक भी परवाह नहीं करते और इसलिए कि वे नम्र होने की अपेक्षा बड़े होने की कोशिश करते हैं, वे कल्पना में अविवेक की ओर ढल जाते हैं। वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। वह वास्तव में बड़ा है जो अपने को छोटा समझता है और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं आंकता। वास्तव में वह बुद्धिमान है जो सभी सांसारिक चीजों को तिनके के सदृश समझता है। वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वे दूसरे के कहे को सहज ही में मान नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव दुर्बलता दुर्गुण प्रिय है और शब्दों में चूक जाने का विशेष भय है। यह बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओं में कभी उद्यत न हो और न अपने ही विचारों पर अड़ जाओ, न सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास ही कर लो और न शीघ्रता में आकर जो कुछ तुमने सुना है या मान लिया है दूसरों पर प्रकट ही करने लगो। अपने निज के अधिकार के पीछे लगे रहने की अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील हैं उनसे राय लो। अपने से जो बड़े हों उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो।
एक सुंदर जीवन मनुष्य को परमात्मा के अनुकूल बुद्धिमान बना देता है और उसे बहुत सी अच्छी चीजों में अनुभव प्रदान करता है। मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा, जितनी अधिक परमात्मा में उसका विश्वास होगा, उतना ही अधिक वह अपने कार्यों में कुशल होगा और अधिक ही अधिक शांति और हार्दिक तुष्टि को भोगेगा। पवित्र ग्रंथों में कुतूहल की अपेक्षा सत्य की खोज होनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के प्रत्येक भाग को उसी भाव से पढ़ना चाहिए जिस भाव से वह प्रारंभ हुआ है। वाक्पटुपात की अपेक्षा धर्मशास्त्रों में हमें अपने आध्यात्मिक लाभ की बात खोजनी चाहिए। यह मत पूछो कि इस बात को कहा किसने, जो कुछ कहा गया है उसी पर ध्यान दो। मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, परंतु भगवान की सत्यवाणी अमर है। व्यक्तित्व की अपेक्षा किए बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकार से बोलता है। धर्म ग्रंथों के पढ़ने में हमारी अपनी उत्सुकता बाधा खड़ी करती है, क्योंकि जिस बात को पढ़कर हमें बिना कोई विशेष परिश्रम किए आगे बढ़ना चाहिए था, उसी पर हम वाद विवाद करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करने में फंस जाते हैं। यदि तुम अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हो तो नम्रता, सादगी और निष्ठा के साथ पढ़ो। अपनी विद्वता के आदर की इच्छा ना रखो। लगन के साथ पूछो और संतों के वचनों को सुनो। बड़ों के सद वचनों को उपेक्षा की दृष्टि से न देखो, क्योंकि बिना कारण ही उनकी कीमत नहीं होती, अर्थात समय पर उनका महत्व प्रकट होता है। जब कभी मनुष्य किसी भी वस्तु की अत्यधिक लिप्सा करता है, इसके साथ ही साथ उसका अंतःकरण विक्षुब्ध हो उठता है। अभिमानी और लोभी को कभी शांति नहीं मिल सकती। दीन और विनम्र हृदय पूर्ण शांति में सदा साथ रहता है। जिसने अपनी वासनाओं पूरी तरह जीत नहीं लिया है, वह शीघ्र ही फिसल जाता है और छोटा तथा नगण्य चीजों से भी पराजित हो जाता है। जो दुर्बल है, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है और जो एक प्रकार से वासना प्रिय और आदि भौतिक प्रकृति के हैं, वे कठिनाई से अपने को सांसारिक वासनाओं से पूर्णतः हटा सकते हैं। हृदय की सच्ची शांति वासनाओं के दमन से मिलती है, न कि उनके अनुसार चलने में। अपने आप को बड़ा न समझो, वरना अपना विश्वास परमात्मा में रखो। अपनी शक्ति भर परिश्रम करो, परमात्मा तुम्हारे सत्कार्य में सहायता देगा। दूसरों से गरीब समझे जाने में लज्जित न हो। उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास रखो, जो विनम्र पुरुष की सहायता करता है और जो अभिमानी पुरुष को नम्र बना देता है। यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उस पर गर्व न करो, बलशाली मित्रों पर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उस परमात्मा पर जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो तुम्हें स्वयं अपना बना लेना चाहता है। अपने शरीर के आकार अथवा अपने रूप की सुंदरता की प्रशंसा मत करो, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी में वह कुरूप और नष्ट हो जाएगा। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में सुख या विश्वास की कामना न रखो, अन्यथा परमात्मा को तुम अप्रसन्न करते हो। स्वभावतः जो कुछ तुम्हें प्राप्त है वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है। अपने को दूसरों से बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा की दृष्टि में जो मनुष्य की सच्ची परख रखता है, तुम उनसे भी नीच समझे जाओगे। अपने सत्कार्यों पर अभिमान न करो, क्योंकि मनुष्य का न्याय परमात्मा के न्याय से सर्वथा भिन्न है और प्रायः जो उसे मनुष्य का सुखद प्रतीत होता है, वही परमात्मा को अरुचिकर हो जाता है। यदि तुम में कोई अच्छाई हो तो यह समझो कि दूसरों में तुमसे कहीं अधिक है। सभी के सामने अपने को छोटा समझना स्वतः अन्याय संगत नहीं है, परंतु किसी एक भी आदमी के सम्मुख अपने को बड़ा मानना अन्यायप्रियता है। विनम्र पुरुष चिरंतन शांति को प्राप्त करते हैं। अभिमानी पुरुषों के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की भट्ठी जलती रहती है। सभी के सामने अपना हृदय मत खोलो। जो बुद्धिमान हैं और परमात्मा से डरने वाले हैं, उनसे अपने व्यवहार के संबंध में बातें करो। नवयुवकों और अपरिचितों से अधिक बातें न करो। धनिकों की खुशामद न करो। बड़े
आदमियों के सम्मुख स्वेच्छा से ना जाओ। नम्र और सरल व्यक्तियों की संगति में रहो। दृढ़ और धर्मात्मा के साथ रहो। उनके साथ ऐसी बातों के संबंध में संभाषण करो जो तुम्हें उन्नत बना सके। किसी स्त्री के साथ परिचित मत हो। आज्ञाकारिता में रहना, अपने से बड़े के नीचे रहना और अपनी ही इच्छा पर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है। शासन करने की अपेक्षा आज्ञा पालन अधिक वांछनीय है। तो अब इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम।